आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स इंक्रीजेस इफ द प्रोसेसेस, मतलब क्वेश्चन में बोल दिया गया कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है सिस्टम और सराउंडिंग का वो हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है रिवर्सिबल। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में लेती हूँ तो उसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है और वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि अगर मैं बात करूं डेल्टा एस टोटल की, क्योंकि टोटल एंट्रोपी चेंज बोला गया है सिस्टम और सराउंडिंग का, तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन। और अगर मैं बात करती हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस की, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि क्या हो गया कि जो रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी उसमें, और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग कांस्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस entropy of system and surrounding remains constant और वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एस टोटल जो होगा वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया था टोटल एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होगी, तो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल तो नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो एंट्रोपी होती है सिस्टम और सराउंडिंग की वो हमेशा इंक्रीज होती है। क्लियर? तो आंसर कौन सा आ जाएगा, इरिवर्सिबल। इसमें क्या होता है, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीजेज। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, देखिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक के लिए, फॉर एक्सोथर्मिक। क्लियर? अब एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एस क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी। ठीक है, अब डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है और माइनस टी, और अगर यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एस भी क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इफ डेल्टा एच more than T delta S, then reaction will be spontaneous. तो यहाँ पे एंट्रोपी सिस्टम की हमेशा इंक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इस पे कंडीशंस लग गई हैं कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। अगर डेल्टा एस नेगेटिव लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, बट हमने क्या लिया था यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव। लेकिन अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं हम, मतलब एंडोथर्मिक के लिए, तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे एंट्रोपी जो है ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे क्या लग गई, कंडीशंस लग गई। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमेशा
एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज कब होगी, जब प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल। तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।